अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू कॉमर्स पॉइंट। हमारा आज का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जो कि JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए सिलेबस में है। स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 9 एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसके कंटेंट्स है व्हाट इज़ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, principles of double entry system of bookkeeping, elements of double entry system of bookkeeping, basic rules of journalizing under double entry, difference between single entry and double entry system of bookkeeping। लास्ट में हम MCQs भी प्रोवाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम विद द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग। व्हाट इज़ डबल एंट्री बुककीपिंग? डबल एंट्री बुककीपिंग क्या होती है, ये समझने के लिए आपको अगर मालूम है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं अकाउंटिंग में। एक कंसेप्ट है जिसका नाम है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जिसके मुताबिक हम जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन करेंगे उसके दो एस्पेक्ट्स आएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। यही डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बुनियाद पे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वजूद में आई है। यहाँ पर मैंने लिखा है एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन ट्रांजैक्ट्स अ परचेज ऑफ अ ड्रिंक फ्रॉम अ लोकल स्टोर, he pays cash to the storekeeper and in return he gets a bottle of drink। हर किसी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर कोई बंदा परचेज करता है एक कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम द स्टोर कीपर से, तो वो स्टोर कीपर को कैश देता है, वहाँ से वो ड्रिंक हासिल करता है। तो इससे दो इफ़ेक्ट पड़ते हैं। स्टोर कीपर पे क्या असर पड़ा? स्टोर कीपर ने कैश लिया और उसके स्टॉक से एक बोतल जो ड्रिंक है वो कम हो गई। इस तरह से जो बायर है, जो ख़रीद रहा है, उस पर भी दो असर पड़े। एक तो उसने पैसे उसके जेब से गए और दूसरा उसने वहाँ से एक ड्रिंक लाई। दिस सिंपल ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ बोथ द बायर एज वेल एज द सेलर। बोथ साइड से दो इफेक्ट हो जाएंगे, बायर के भी एज सेलर के। द बायर इज कैश बैलेंस वुड डिक्रीज सिंपली by the amount of cost of purchase, while on the other hand he will acquire a bottle of drink. Conversely, the seller will be one drink short, though his cash balance would increase by the price of the drink। Simply यहाँ पे दोनों जो इफेक्ट्स है क्लियरली बताए हुए हैं। ये जो इफेक्ट है ये डबल एंट्री सिस्टम का इफेक्ट है। डबल एंट्री सिस्टम में इसी तरह हम किसी भी ट्रांजैक्शन को दो फोल्डेड एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करते हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं। Meaning of double entry system of bookkeeping: accounting attempts to record both effects of a transaction or event on the entity financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कंसेप्ट, या इसी को हम कहते हैं। जब हम दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो हमने एप्लीकेशन में क्या लाया? डबल एंट्री कंसेप्ट। विदाउट अप्लाइंग डबल एंट्री कंसेप्ट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वुड ओनली रिफ्लेक्ट अ पर्टिकुलर व्यू ऑफ द कंपनीज अफेयर्स। अगर हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के मुताबिक नहीं जाएंगे तो खाली हमें एरियल व्यू नहीं, खाली हमें पार्शल व्यू आ जाएगा किनका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इमेजिन if an entity purchased a machine during a year but the accounting records do not show whether the machine was purchased for cash or credit। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक बिजनेस एक मशीनरी को परचेज करता है लेकिन वो वहाँ से नहीं दिखा रहा है कि वेदर इट इज़ कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, तो दैट मीन्स वी आर शॉर्ट एंड वी आर नॉट फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। परहैप्स द मशीन वॉज बॉट इन एक्सचेंज ऑफ अनदर मशीन। ये भी हो सकता है कि हम किसी पुराने मशीन के बदले भी दूसरी मशीन ला सकते हैं। सच इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी गैनर्ड फ्रॉम रिकॉर्डिंग बोथ इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर अकाउंटेड फॉर। तो ये जो हम सारा कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं विद टू फोल्डेड एस्पेक्ट, ये हम तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को फॉलो करेंगे। तो लास्ट में इसके मीनिंग में यही बताऊंगा कि हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुकिंग कीपिंग को दो फोल्डेड में
रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेडिशनली द टू इफेक्ट्स ऑफ एन अकाउंटिंग एंट्री आर नोन एज डेबिट एंड क्रेडिट। उनको हम बोलते हैं क्या, डेबिट या क्रेडिट। एक फोल्ड होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, हाँ आपको याद रखना होगा कि अकाउंटिंग में जो भी प्रिंसिपल है वो यही बताता है कि जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग फॉलो करोगे, एवरी डेबिट एंट्री देयर विल बी ऑलवेज एन इक्वल क्रेडिट एंट्री। जब भी कोई आप डेबिट एंट्री करोगे उसके साथ साथ एक इक्वल अमाउंट की क्रेडिट एंट्री होगी। दिस इज नोन एज ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल को हम ड्यूअलिटी प्रिंसिपल कहते हैं या ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से एंट्रीज जो होते हैं, जो डेबिट एंट्रीज होते हैं या क्रेडिट एंट्रीज होते हैं, इनसे क्या असर पड़ता है। जब हम डेबिट एंट्रीज की बात करेंगे, डेबिट एंट्रीज जब होगी तो ये असर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एसेट्स में, इंक्रीज हो जाएगा एक्सपेंस, डिक्रीज हो जाएगी लायबिलिटी, डिक्रीज हो जाएगी इक्विटी और डिक्रीज हो जाएंगे इनकम। जब आप डेबिट एंट्रीज करोगे उस वक्त हमें ये सारे इफेक्ट्स हो जाएंगे। इसके बाद है जब आप क्रेडिट एंट्रीज करोगे तो वहाँ पे हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एसेट, डिक्रीज हो जाएगी एक्सपेंस, इंक्रीज हो जाएगी लायबिलिटी, इंक्रीज हो जाएगी इक्विटी, इंक्रीज हो जाएगी इनकम। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब डेबिट करते हैं हम तो एसेट्स, एक्सपेंसेस और लायबिलिटी, इक्विटी और इनकम पे असर पड़ता है। एसेट्स और एक्सपेंसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं डेबिट एंट्रीज से, और जो बाकी तीन है वो डिक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम क्रेडिट एंट्रीज को देखें, एसेट्स एंड जो एक्सपेंसेस है वो डिक्रीज हो जाएंगे, बाकी लायबिलिटी, इक्विटी और इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हम देखेंगे जो रिलेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री इज रिकॉर्डेड इन अ मैनर दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑलवेज इन बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो होता है या बुक कीपिंग, उसमें हम एंट्रीज को ऐसे रिकॉर्ड करते हैं कि उसके बुनियाद पे हर वक्त हमें जो अकाउंटिंग इक्वेशन है बराबर निकलती है। जो अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। जब भी हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग करेंगे वहाँ पे हमें लास्ट में या किसी भी वक्त एसेट जो है वो एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, या एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी निकलेगा। नोट यहाँ पे आपको याद रखना है, एनी इंक्रीज इन एक्सपेंस, अगर हम किसी एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे विल बी ऑफसेट बाय डिक्रीज इन एसेट। जब भी हम किसी एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे वो एक्सपेंस हमें फिर पे ऑफ करना है जब हम किसी एसेट को डिक्रीज करेंगे। और इंक्रीज इन लायबिलिटी, जब हमारा कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा या इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी उसको हम एसेट के साथ इंक्रीज करेंगे, यानी कि उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, एसेट भी इंक्रीज हो जाएगा। हेंस द अकाउंटिंग इक्वेशन विल सेटल बी इन इक्विलिब्रियम। हर वक्त जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, यानी कि बराबर आएगी। तो इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुकिंग। क्या प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का, कि एवरी डेबिट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये मेन प्रिंसिपल है, इसी के बुनियाद पे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ने बुनियाद रखी है। हेंस द टोटल ऑफ ऑल द डेबिटर्स हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिटर्स। जब ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं उसमें सारे जो डेबिटर्स हैं वो क्रेडिटर्स के बराबर आने चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। सिंपल वर्ड्स में अगर हम आपको बताएंगे कि एवरी जो कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उस पर दो असर हो जाएंगे। इफ़ वन अकाउंट इज डेबिटेड, अगर एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा देन द अदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद अ सिमिलर अमाउंट। तो इसके साथ साथ दूसरा अकाउंट जो है उसके साथ ही क्रेडिट हो जाएगा और उसमें भी उतना अमाउंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इससे आपको समझ आ जाएगा। इफ़ ए बिजनेस परचेज अ मशीनरी वर्थ 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपीज़, अगर एक बिजनेस मशीनरी को परचेज करता है फॉर 5 लाख रुपीज़, देन मशीनरी अकाउंट गेट्स डेबिटेड। उस वक्त हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ ₹5 लाख। एज अ बिजनेस इज रिसीविंग एन एसेट फॉर इट इज ऑपरेशन, क्योंकि बिजनेस जो है एसेट रिसीव कर रहा है फॉर ऑपरेशनल। ऑन द अदर साइड कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली गेट्स क्रेडिटेड। इसके साथ ही साथ हमारा कैश अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा with the same amount of ₹5 lakh as cash is going out of the business, क्योंकि हमारा जो 5 लाख रुपया है वो आउट हो रहा है क्योंकि हमने उस 5 लाख से एक एसेट परचेज किया। इससे हमें क्या समझ आया कि अगर हमारा जो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया 5 लाख रुपीज़, इसके साथ साथ जो कैश अकाउंट हमारा हो गया क्रेडिट
5 लाख रुपीज़, इससे हमारा एसेट आ गया 5 लाख का, कैश गया 5 लाख का। इस तरह से डबल एंट्री सिस्टम ऑपरेट होता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसके एडवांटेजेस क्या है? इट कंसिडर बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करेगा, डेबिट भी क्रेडिट भी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैन बी चेक्ड एंड वेरीफाइड बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के ही बुनियाद पे हम ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं, वरना ट्रायल बैलेंस की कोई नीड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमें पता चलता है कि हर कोई डेबिट अकाउंट जो होना चाहिए वो क्रेडिट अकाउंट्स के बराबर होना चाहिए। करेक्ट रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस कैन बी एस्टिमेटेड बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को फॉलो करेंगे, फिर हमें करेक्ट रिजल्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आ जाएगा, कैश अकाउंट या इसके साथ साथ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारे जो स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी करेक्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे ओनली व्हेन वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट भी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को फॉलो किया है तो बैलेंस शीट जो निकलेगा वो हमारा करेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का होगा, क्योंकि उसमें हमने क्लियरली जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ होंगे उनको क्लियरली वैल्यू किया होगा। तो इसके बाद जो हमारा आज का जो टॉपिक है ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पे एक वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा यूनिट 9 भी ख़त्म हो जाएगा फिर, तो उसके बाद हम यूनिट 10 पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आज का वीडियो जो है ख़त्म हो गया है। आपसे गुजारिश है हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें बताएं।